नमस्कार, स्वागत है आपका एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालेंगे जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। आज हम उज्जैन के महान राजा भर्तृहरि की कहानी सुनेंगे। एक ऐसे राजा जो न केवल अपने राज्य के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि अपनी विद्वता, काव्य प्रतिभा और गहरे प्रेम के लिए भी जाने जाते थे। उनका जीवन राजसी वैभव, अपार ज्ञान और सच्चे प्रेम से भरा हुआ था। उनके महल में सोने चांदी की चमक थी और उनके आसपास हमेशा विद्वान, कवि और कलाकारों की महफिल सजी रहती थी। वे अपनी रानी पिंगला से असीम प्रेम करते थे। उनके लिए प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति थी जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। उनका दरबार हमेशा विद्वानों, संगीतकारों और कलाकारों से गुलजार रहता था। यहाँ ज्ञान और कला का सम्मान होता था और हर कोई राजा की उदारता की सराहना करता था। वे न्यायप्रिय और दयालु थे। प्रजा उन्हें न केवल राजा बल्कि एक आदर्श और देवता की तरह पूजती थी, क्योंकि वे सबकी भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। राजा भर्तृहरि को लगता था कि उनका जीवन संपूर्ण है। प्रेम, राज्य, सफलता और सम्मान सब कुछ उनके पास है। उन्हें लगता था कि अब कोई कमी नहीं रही। लेकिन जीवन की असली परीक्षा अक्सर उसी समय आती है जब हम सबसे अधिक संतुष्ट और निश्चिंत होते हैं। यही वह क्षण होता है जब भाग्य हमें चुनौती देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, न सुख, न दुख, न रिश्ते, न ही वैभव। हर चीज बदलती है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तो चलिए जानते हैं कैसे एक रहस्यमयी अमर फल ने राजा भर्तृहरि की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया और उनके जीवन को एक नई दिशा दी। प्राचीन काल में एक तपस्वी ब्राह्मण वर्षों तक घोर तपस्या में लीन रहा। उसकी साधना से प्रसन्न होकर देवता स्वयं प्रकट हुए और उसे एक रहस्यमयी अमर फल प्रदान किया। एक ऐसा फल जिसके बारे में कहा गया कि जो भी इसे खाएगा वह न केवल अमर हो जाएगा, बल्कि उसकी जवानी और सुंदरता भी सदा बनी रहेगी। यह फल साधारण नहीं था। यह जीवन और मृत्यु के चक्र को बदलने की शक्ति रखता था। अमरता और यौवन का वरदान, जिसे पाकर कोई भी इंसान खुद को भाग्यशाली मानता। लेकिन ब्राह्मण ने गहराई से सोचा, मुझे अमरता की आवश्यकता क्यों है? मेरा जीवन तो सेवा और साधना के लिए है। इसी सोच के साथ उसने वह फल राजा भर्तृहरि को भेंट कर दिया, यह मानते हुए कि शायद राजा इसका बेहतर उपयोग कर पाएंगे। राजा ने फल को हाथ में लेकर सोचा, अगर मेरी प्रिय रानी पिंगला मेरे साथ न हो तो अमरता का क्या अर्थ रह जाएगा? जीवन की असली खुशी तो अपने प्रियजनों के साथ ही है। प्रेम में डूबे राजा ने वह फल अपनी रानी पिंगला को दे दिया ताकि वह हमेशा सुंदर, युवा और स्वस्थ बनी रहे। राजा को लगा कि उन्होंने अपने प्रेम का सबसे बड़ा और अनमोल प्रमाण रानी को दे दिया है। रानी ने फल को मुस्कुराते हुए स्वीकार किया और राजा के मन में संतोष की भावना जागी। उन्हें लगा कि अब उनका प्रेम अमर हो गया है। लेकिन यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अमर फल अब एक नई यात्रा पर निकल पड़ा और उसके साथ जुड़ी इच्छाएं और लालसाएं भी। कभी कभी जो हमें सबसे प्रिय होता है वही हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा जाता है, क्योंकि सच्चा उपहार केवल वस्तु में नहीं बल्कि उसके पीछे छुपे भाव और निर्णय में होता है। रानी पिंगला का प्रेम असल में कोतवाल के लिए था। उसने अमर फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल का दिल रानी के लिए नहीं बल्कि एक नर्तकी के लिए धड़कता था। उसने फल नर्तकी को दे दिया। नर्तकी ने सोचा, मुझे अमरता क्यों चाहिए? असली अधिकारी तो राजा ही हैं। वह फल लेकर राजा के पास पहुंची और उन्हें लौटा दिया। राजा ने फल देखा। यह वही फल था जो उन्होंने रानी को दिया था। उन्होंने नर्तकी से पूछा, यह फल तुम्हारे पास कैसे आया? नर्तकी ने पूरी सच्चाई बता दी। कोतवाल को बुलाया गया। उसने भी सच स्वीकार किया। राजा के सामने प्रेम, विश्वास और रिश्तों की असलियत उजागर हो गई। राजा भर्तृहरि को समझ आ गया कि जिन रिश्तों को वे सबसे पवित्र मानते थे वे सबसे खोखले निकले। अमर फल की यात्रा ने उन्हें दिखा दिया कि प्रेम, विश्वास और संसार सब क्षण भंगुर हैं। नर्तकी, जिसे समाज में सबसे निम्न समझा जाता था, वही सबसे ऊंची सोच दिखा गई। राजा को अपने मोह, प्रेम और अहंकार पर हंसी आई। उन्हें एहसास हुआ कि असली अमरता संसार में नहीं, वैराग्य और ईश्वर भक्ति में है। उस दिन राजा का मोह भंग हो गया। राज्य, धन, रिश्ते सब तुच्छ लगने लगे। उन्होंने तय किया कि अब वे वैराग्य के मार्ग पर चलेंगे। राजा भर्तृहरि ने राजपाट, ऐश्वर्य और भोग विलास का त्याग कर दिया। उन्होंने वह सब कुछ छोड़ दिया जिसे लोग जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, सत्ता, धन और सम्मान।
अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को गद्दी सौंपी ताकि राज्य की जिम्मेदारी योग्य हाथों में रहे और प्रजा सुखी रहे। उन्होंने राजसी वस्त्र उतारकर साधु का भगवा वस्त्र धारण किया और सांसारिक मोह माया से दूर हो गए। भर्तृहरि ने अपनी रानी को दिल से क्षमा किया। अब उनके मन में किसी के लिए राग या द्वेष नहीं था, न प्रेम में बंधन, न घृणा में जकड़न। महल, वैभव और रिश्तों को पीछे छोड़कर वे आत्मज्ञान और सत्य की खोज में निकल पड़े, एक अनजाने रास्ते पर। यह कहानी हमें सिखाती है कि संसार के रिश्ते, सुख दुख और भौतिक वस्तुएं अस्थायी हैं। सच्चा सुख, शांति और संतोष हमारे भीतर छुपा है, बाहर नहीं। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहते हुए भी उससे अनासक्त रहना, अपने कर्तव्यों को निभाना, लेकिन मोह में न फंसना। जीवन में प्रेम, दोस्ती, परिवार और लक्ष्य जरूरी है। ये हमें प्रेरणा और खुशी देते हैं, लेकिन किसी भी चीज से इतना मत जुड़ो कि उसके बिना जीवन शून्य और अधूरा लगे। हर संबंध, हर वस्तु, हर अनुभव क्षणिक है। सच्ची ताकत है बदलाव को स्वीकारना, परिस्थितियों के साथ बहना और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। जब हम अपनी खुशी, शांति और संतुलन खुद में ढूंढना सीख जाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और संतुष्ट होते हैं। राजा भर्तृहरि की कहानी हमें बताती है, असली अमृता, शांति और आनंद ईश्वर से जुड़ने में है, आत्मा की खोज में है, नश्वर संसार की चीजों में नहीं। यही अंतिम सत्य है। धन्यवाद।